Hello bachcho, let's see the question. The question says a quantity of an ideal gas is collected in a graduated tube over the mercury in a barometer type arrangement. The volume of the gas is 20 degrees Celsius. The volume of gas at 20 degrees Celsius is 50 ml and the level of mercury is 100 mm above the outside of the mercury level. The atmospheric pressure is 750 मिलीमीटर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज हमें गैस का वॉल्यूम बताना है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। की कॉन्सेप्ट हमारा ये जो चैप्टर है ये है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड द की कॉन्सेप्ट जो यूज होगा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आइडियल गैस इक्वेशन। क्वेश्चन में गिवन है कि एक आइडियल गैस है सो वी कैन यूज आइडियल गैस इक्वेशन एंड द आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इक्वल टू NRT where P is pressure of that gas, V volume होता है कंटेनर का, in this case the container is that graduated tube, N है number of moles, R is universal gas constant and T is temperature always taken in Kelvin। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में गिवन है दो केसेस है, एक केस है कि एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड एक केस है एट STP। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सेम गैस है इसलिए नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे उसके एंड एन कांस्टेंट रहेगा एंड आर ऑलवेज अ कांस्टेंट। सो हम सारे कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ और सारे नॉन कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। सो पी वी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू एन आर आ जाता है एंड हियर दिस एन आर इज एक्चुअली अ कांस्टेंट, पूरा ही कांस्टेंट है और अगर एक कोई टर्म कांस्टेंट की इक्वल हो तो वो टर्म भी कांस्टेंट ही रहेगा। सो देयरफॉर पीवी बाई टी इज आल्सो कांस्टेंट और हम इससे एक और चीज लिख सकते हैं कि P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2। सो हम ये लिख सकते हैं। अब हम P सबकी वैल्यूज पता करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहले फर्स्ट वन के टर्म वाली चीजें देख लेते हैं। तो P1 V1 and T1, it is given that volume that a level of mercury is 100 mm above the outside of mercury level and the atmospheric pressure is 750 mm, यानी 100 mm ऊपर है। so therefore effective pressure या फिर P1 क्या होगा 750 जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है माइनस जो ये है यानी ये एरर टाइप का है। सो 750 माइनस 100 करेंगे सो हमारे पास आएगा 650 mm एज प्रेशर। को में ही रहने देंगे, बाद में बताओगा क्यों। सो 650 नाउ V1 गिवन है 50 ml, इसे हम लीटर में नहीं करेंगे क्योंकि अगर में है ml सेम यूनिट्स में आते हैं एंड T1 ऑलवेज टेकन इन केल्विन। 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है सो 273 से ऐड करेंगे एंड हमें मिलेगा 293 केल्विन। हमारे पास वन के टर्म में सब आ गया, अब हम टू के टर्म में बात कर लेते हैं। सो P2 बच्चों गिवन है STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसका मतलब 1 atm प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm is equal to 76 centimeter of mercury or 760 mm of mercury. So 1 atm is 760 mm. So P2 is given out to be 760 mm. Next चीज वॉल्यूम V2 यही तो पूछा है, यही हमें निकालना है एंड T2 is given as 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 केल्विन। अब हमारे पास डेटा भी है तो अब हम इस डेटा को फॉर्मूला में लिख लेते हैं। तो 650 या P1 इंटू V1 50 डिवाइडेड बाई T1 293 इज इक्वल टू P2 760 इंटू V2 वही पूछा है V2 डिवाइडेड बाय T2 273। सो इससे हम कह सकते हैं कि V2 is equal to 650 into 50 into 273 divided by 293 into 760। इसे सॉल्व करने पे हमें V2 मिलता है 39.84 ml।
39.84 ml हमारा आंसर है। अगर आप चाहो तो इसे क्लोज टू 40 ml भी लिख सकते हैं, क्लोज टू 40 ml भी कह सकते हैं। एंड हेंस हमारा फाइनल स्टेटमेंट ये होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, so volume of gas at STP is close to 40 ml या फिर 39.84 ml, 39.84 ml milliliter. I hope you understood this well. All the best.